ज़रा याद कर, आबादी बानो बेगम। भारत के कम ही लोगों ने इनका नाम सुना होगा, नई पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। हिंदू मुस्लिम को भारत की दो आंखें उन्हीं के कहे शब्द हैं जो इतिहास बन गए हैं। आबादी बानो बेगम क्या थी वो इससे समझिए कि स्वतंत्रता संग्राम की सभाओं में बुर्का पहनकर मंच पर बैठी आबादी बानो बेगम को गांधी जी मेरी माँ कहकर मुखातब होते थे और ख़ुद को उनका बेटा कहा करते थे। यही वजह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम अम्मा बी कहीं ज़्यादा पॉपुलर था। अम्मा बी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली मुस्लिम आंदोलनकारी महिला कहा गया, जिन्होंने बुर्का पहनकर स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कराया और अम्मा बी मुस्लिम महिलाओं के लिए आज़ादी की इंस्पिरेशन बन गई। दरअसल अमरोहा में 1850 में जन्मी अम्मा बी जब सिर्फ 7 साल की ही थी, तभी हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग 1857 में हो गई। गदर के आंदोलन में उनका परिवार शामिल हुआ था और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा और इंतहाई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कम उम्र में ही उनकी शादी रामपुर रियासत के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुई, जिनकी बाद में हैजा से मौत हो गई थी और आबादी बेगम बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। उनके सभी बच्चों में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारतीय इतिहास में अली भाइयों के रूप में मशहूर हुए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के साथ उनका मिलकर बनाया जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आज के भारत का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। रामपुर का आजम खान द्वारा बनाया गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के नाम पर है। आबादी बेगम को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, फिर भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के चलते उनका अशिक्षित होना कभी बाधा नहीं बना। वो अंग्रेजी शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए उन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे। उन्होंने अपने बेटों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के लिए भेजा। 1917 में आबादी बेगम उस आंदोलन में शामिल हुई जो जेल में बंद एनी बेसेंट और उनके 2 बेटों को छुड़ाने के लिए आयोजित था। यह वही समय था जब महात्मा गांधी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें। गांधी जी की बात को तवज्जो देते हुए उन्होंने सक्रियता से खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बहुत सी महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान भी अम्मा ने न सिर्फ पैसे जमा किए बल्कि जगह जगह सभाएं करके विदेशी चीज़ों का बाइकॉट करने की अपील भी की। उन्होंने बेगम हजरत महल, हसरत मोहानी, सरला देवी चौधरानी, बसंती देवी और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर आंदोलन के लिए काम किया। उन्होंने सभाओं में तिलक स्वराज फंड के लिए दान की भी अपील की, जिसका आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाना था। आबादी बेगम ने अपने सारे जीवन पर्दा प्रथा का पालन किया। वे पर्दे में रहकर ही बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करती थी। इन सब के बावजूद उन्होंने अनेक पर्दानशी औरतों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिए। उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में लाने के लिए पाबंदी और बंधनों को तोड़ा भी। वे देश की आज़ादी की एक पुरअज़्म और बहादुर सेनानी थी। एक बार जब यह अफवाह उड़ी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर सरकारी रहम या माफ़ी के तहत जेल से रिहा कर दिए गए हैं, तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि पहले तो मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगेंगे नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मेरे बूढ़े हाथों में अभी भी इतना दम है कि मैं उनका गला दबा सकती हूँ। और एक माफ़ी वीर सावरकर थे। अम्मा बी की ज़िंदगी के आखिरी दिन बेहद गरीबी में गुजरे, फिर भी वो हर महीने 10 रुपये आज़ादी आंदोलन के लिए बने तिलक स्वराज फंड में देती रही। 13 नवंबर 1924 को देश की आज़ादी देखे बिना ही उनकी मौत हो गई। भारत के लोग उनको भूल गए। जिंदगी भर 65 रुपए की ब्रिटिश पेंशन पर डिपेंड रहने वाले सावरकर को याद करने लगे। हालांकि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान उनको याद करता रहता है। 14 अगस्त 1990 को पाकिस्तान डाकघर ने अपनी पायनियर्स ऑफ फ्रीडम श्रृंखला में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये वो सच है जिसे आप सबसे छिपा लिया गया है। इतिहास की किताबें आज भी ऐसे आज़ादी के मतवालों की गवाही देती हैं। इसी तरह सच को समझने के लिए जुड़े रहिए NIN के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।